दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो कि आदित्य बिरला फाइनेंस भारत की एक बहुत ही नामचीन लोन की कंपनी है, जो कि आपके यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के लोन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको इसके अंदर पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, ऐसे आपको बहुत सारे लोन्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख लो कि आदित्य बिरला फाइनेंस से हमने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करा हुआ था और हमारा यहाँ पे 3,41,740 रुपए का लोन अमाउंट यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। और इसी वीडियो के अंदर आप ये जो पैसा देख रहे हो ना, इसको लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपने भी इस वीडियो पे आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए क्लिक करा हुआ है तो केवल 5 से 10 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो। इस वीडियो के अंदर हमने आपको लोन अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल तक का लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाया कि कैसे आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है और कैसे आपके यहाँ पे अपना अप्रूवल मंगा लेना है। हो सकता है कि आज के पहले आपने इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई करा हो और वहां से अपना लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जिसको जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करते हो वैसे आपका लोन का अप्रूवल मिल जाता है। और एक इसी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं, और भी आपको बहुत सारे लोन का एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, उसके ऊपर भी अगर आप ये ट्रिक्स लगाते हैं तो वहां से भी आपका लोन का अप्रूवल मिल जाता है। इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये मिल जाती है कि बिना कोई इनकम प्रूफ के केवल आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और वैसे ही आपके यहाँ पे लोन का भी अप्रूवल मिल जाता है। तो फिर शुरू कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे वैसे ही रीडायरेक्ट होकर प्ले स्टोर पे पहुंच जाते हो और आपके सामने आदित्य बिरला फाइनेंस कैपिटल की एक एप्लीकेशन खुल के मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहले आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, जिसमें कि आपकी लोकेशन की परमिशन, स्टोरेज मीडिया की परमिशन। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के मिल जाता है, जिसमें कि लॉगिन, क्रेडिट कार्ड लॉगिन, ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहीं पे आपको एक ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर अ लोन। तो सिंपली आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहीं से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहले से लोन अप्लाई करे होगे तो उसका एप्लीकेशन चेक करने के लिए यहीं पे एप्लीकेशन ट्रैकर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। फिर यहीं पे आपको ईएमआई कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपने ईएमआई भी कैलकुलेट करके परसेंट रेट निकाल सकते हो। तो सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर अ लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोन खुल के मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपके यहाँ पे पर्सनल लोन का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बिजनेस लोन मिल जाता है, एसएमई लोन मिल जाता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, उद्योग प्लस आपको इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल बिजनेस लोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली हमको यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करना है। पर्सनल लोन वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपके यहाँ पे बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट मिल जाता है लोन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात आपके यहाँ पे इजी ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाता है। जो भी आपका ऑप्शन होता है बहुत इजी मिल जाता है, आप बहुत ही आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट आपसे लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपके यहाँ पे 1 साल से लेके 7 साल का समय मिल जाता है लोन को चुकाने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन मिल जाता है। और जैसे ही लोन मिलता है वैसे ही आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहीं पे नीचे में आपको अदर चार्जेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे लोन्स के ऊपर 3% का प्रोसेसिंग फी प्लस आपसे जीएसटी लिया जाता है। वही लोन को आप यहाँ पे फोरक्लोजर करने जाते हो तो आपसे यहाँ पे 4% के साथ साथ आपसे जीएसटी भी लिया जाता है। तो फिर लोन अप्लाई करने के लिए वही आपको बैक वाले ऑप्शन पे जाना है और आपके यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने न्यू फ्रेश एप्लीकेशन का पेज खुल के मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक होता है ना, वही नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे और आपको सिंपली गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड करा जाता है। सिंपली जो भी ओटीपी होता है आप इस बॉक्स में फिल करोगे। फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई, प्लीज प्रोसीड का ऑप्शन आपके सामने मिल जाता है। ओके पे आप क्लिक करना। फिर आपके सामने कुछ परमिशन मांगा जाएगा, जो भी परमिशन होता है आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सबसे पहले आपके सामने पर्सनल डिटेल का पेज खुल के मिल जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने पैन नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना जो भी आपका पैन नंबर होता है 10 अंक का, सिंपली आप उस पैन को यहाँ पे फिल करना। फिर आपके यहाँ पे नेम पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपके पैन कार्ड पे नेम होता है ना, वैसे नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। जेंडर सिलेक्ट करने को बोला जाएगा। अगर आप मेल हो गए तो मेल सिलेक्ट करना, फीमेल हो गए तो फीमेल सिलेक्ट करना,
डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। फिर से आप यहाँ पे ध्यान देना, जो भी आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होता है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करना। उसके बाद आपके यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछी जाती है, जो भी आपकी मैरिटल स्टेटस होगा, शादीशुदा होगे तो आप यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करना, अभी तक कुंवारे होगे तो अनमैरिड सिलेक्ट करना। आपके यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, जो भी आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस होता है सिंपली आप उसको फिल करना। कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपसे मुलाकात हो सके, उस एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना। फिर आपके यहाँ पे पिन कोड मांगी जाती है, जो भी आपका पिन कोड होता है। ये सब सारी डिटेल जो भी आपकी होती है ना एड्रेस वाली, उसको आप यहाँ पे आधार कार्ड से ही फिल करना। तो सिंपली आप यहाँ पे पिन कोड फिल करोगे। फिर आपके यहाँ पे सिटी पूछी जाएगी, जो भी सिटी होगा उसको सिलेक्ट करना है। स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट सिलेक्ट करना। फिर यहाँ पे आपको नीचे 2 टर्म एंड कंडीशन मिल जाता है, जिसको कि एक्सेप्ट करोगे और फिर आपके यहाँ पे एक प्रोसीड का बटन मिल जाता है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल का पेज खुल के मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है। अगर आप सैलरीड होगे, मतलब कहीं पे जॉब करते होगे, तो आप यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करना। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस होता है तो सिंपली आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। फिर आपके यहाँ पे कंपनी या बिजनेस नेम पूछा जाता है, जो भी आपका कंपनी और बिजनेस का नाम होता है उसको आप इंटर करोगे। फिर आपके यहाँ पे टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछा जाता है, जो भी आपका कॉर्पोरेशन होता है। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन मिल जाता है, 1 पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, पार्टनरशिप का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे करके आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी टाइप का आपका कंपनी है सिंपली आप उसको सिलेक्ट करना। आप कंपनी कब से चला रहे हो उस समय का आप यहाँ पे डेट डाल देना। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास जीएसटी है। अगर जीएसटी आपके पास होगा तो सिंपली यस सिलेक्ट करना, और अदरवाइज यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो फिर आप यहाँ पे यस क्लिक करना, नहीं कराया होगा तो नो पे क्लिक करके फिर जो भी आपकी लोन की रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट जितना भी चाहिए होगा, सिंपली आप उसको फिल करके आपके यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे डिटेल चेक करा जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होता है। वेट करने के बाद जो भी आपका अप्रूवल होता है आपके सामने मिल जाता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे सबसे पहले वेट कर लोगे। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद फाइनली हमारे अप्रूवल आ चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे 3,50,000 का लोन अमाउंट रेडी है। यहाँ पे हम 50,000 से लेके 3,50,000 के बीच में जितने भी लोन अमाउंट लेना चाहें उसको हम यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे आपको लोन टेनर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको मंथ में मिल जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 24 महीना से लेके 36 महीने का समय मिल जाता है लोन को चुकाने के लिए। जो भी आपको टेनर सिलेक्ट करना होगा सिंपली आप टेनर सिलेक्ट कर लेना, जिसमें कि यहीं पे आपको लोन समरी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका जो भी लोन अमाउंट होता है 3.5 लाख का, इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके यहाँ पे ईएमआई अमाउंट 12,553 रुपया बनती है, जो कि आपको 36 महीने में चुकाने होते हैं। आपके यहाँ पे 3.5 लाख के ऊपर 8,260 रुपया प्रोसेसिंग फी देना होता है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाती है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे लोन टेनर का भी ऑप्शन मिल जाता है 36 महीना का। और अगर वही इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे केवल 18% के इंटरेस्ट रेट पे आपके यहाँ पे लोन मिल जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान देना, जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट होती है यहाँ पे आपसे सालाना इंटरेस्ट रेट ली जाती है। यहीं पे नीचे में और भी आपको फीस एंड चार्जेस डिटेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको चेक करना होगा तो सिंपली आप इस पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। और अदरवाइज इस लोन को अगर आपको लेना होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड का बटन मिल जाता है। आप सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने केवाईसी डिटेल का पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपके यहाँ पे अपना एक सेल्फी अपलोड करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो सेल्फी कैसे अपलोड करना है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जिसमें कि सबसे पहले आपकी लाइटनिंग की व्यवस्था थोड़ा सही होना चाहिए। आपको यहाँ पे सेल्फी के टाइम में ना ही टोपी पहनना है और ना ही चश्मा लगाना है। सिंपली आपको एक सिंपल सा और सुंदर सा फोटो खींच के सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद आपके सामने डिजिलॉकर का पेज खुल के मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो भी 6 अंक का पिन होता है सिंपली आप उस पिन को यहाँ पे इंटर करना, और सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे कंफर्म योर डिटेल का पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले पर्पस ऑफ लोन पूछा जाता है। जो भी आपका पर्पस होता है आप उसको सिलेक्ट करना। सारी डिटेल यहीं पे आपको मिल जाती है, एक बार डिटेल वेरीफाई कर लेना। और आपसे पूछा जाता है कि क्या यही आपका करंट एड्रेस है। अगर होगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं होगा तो नो पे क्लिक करके सिंपली टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने बैंक वेरिफिकेशन का पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है। यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट में पैसे मंगाना चाहते होगे वही अकाउंट नंबर इंटर करना। यहाँ पे भी आप ध्यान देना, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं कि लोन तो अपने नाम से अप्लाई करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट अपने घर में से किसी एक का दे देते हैं, जैसे कि पापा का, माँ का या भाई का। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे करने पे आपका लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है वही फिल करना।
कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करना, आईएफएससी कोड फिल करना, बैंक का नाम जो भी होता है उसको फिल करना, ब्रांच का नाम फिल करना और सिंपली आपके यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे इनवॉइस का पेज खुल के मिल जाता है जिसमें कि आपकी रेफरेंस नंबर वगैरह मिल जाती है, आपके यहाँ पे लोन का पर्पस मिल जाता है, एक्सपायरी डेट मिल जाता है, आपकी लोन डिटेल मिल जाती है, आपको यहाँ पे ई मैंडेट कंप्लीट करना होता है। तो एक बार ये सब सारी डिटेल चेक करना और सिंपली आपके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे क्लिक कर देना। ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी अपना बैंक डिटेल देते हो आपके सामने खुल के मिल जाता है। यहाँ पे आपके सामने ई मैंडेट करने का दो ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहले डेबिट कार्ड का और सेकंड में नेट बैंकिंग का। देखो ई मैंडेट करने का फायदा क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ई मैंडेट कंप्लीट जैसे करते हो वैसे आपके यहाँ पे अकाउंट से ऑटोमेटिक ऑटो सेटअप हो जाता है और जो भी आपका लोन का ईएमआई होता है बिना आपके कहीं पे भेजे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काट लेता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बार बार भूलने से अच्छा है कि सिंपली आप यहाँ पे ऑटो मैंडेट कर लेना ताकि आपकी जो भी लोन की अमाउंट होती है ईएमआई में वो काट लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपना ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करके सिंपली फिर से आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने रिव्यू योर लोन प्लान का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आपके यहाँ पे लोन अमाउंट यहीं पे मिल जाते हैं, आपकी चार्जेज यहीं पे मिल जाती है जो कि प्रोसेसिंग फी होता है, फाइनल अमाउंट जो आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1.5 लाख में से 1,41,740 रुपये आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे जो कि आपकी प्रोसेसिंग फी काट के भेजी जाती है। तो सिंपली जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है पहले से जो दिए रहते हैं फाइनल उसमें अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। अगर आपको अमाउंट चेंज करना होगा तो सिंपली चेंज अमाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पैसे को यहाँ पे कम बेस भी कर सकते हो। आपकी यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह मिल जाता है, टेनर मिल जाता है, बैंक अकाउंट नंबर मिल जाता है, सारी कुछ यहीं पे आपको मिल जाती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे वैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कांग्रेट्स का ऑप्शन मिल चुका है। हमारा यहाँ पे 3.5 लाख का लोन हमारे बैंक अकाउंट में भेजा जा चुका है जो कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। लोन अमाउंट यहीं पे मिल जाता है, ईएमआई यहीं पे मिल जाता है, चार्ज वगैरह, एप्लीकेशन नंबर, सारी कुछ आपको यहीं पे डिटेल मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन अप्लाई करने से लेके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने तक का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है जो कि आपको कुछ इस प्रकार से था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।